Okay class, as you can see on the screen, this is question number 1 exercise. Already हमने इस क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर ली हैं लास्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। हम इस क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्रीज ऑलरेडी पास कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट वी हैव टू प्रिपेयर वर्कशीट। हमने एक वर्कशीट बनानी है इस क्वेश्चन की, और फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 1 एंड टॉप पे आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31st। आप ये एक फॉर्मेट बनाएंगे, एंड इन क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर 6 कॉलम्स वर्कशीट। सो यू कैन सी दैट देयर आर 3 मेजर कॉलम्स इन 6 कॉलम वर्कशीट। 3 मेजर कॉलम्स होते हैं हमारे पास, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये 3 मेजर कॉलम्स होते हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स में, जिसकी वजह से ये जो टोटल कॉलम्स होते हैं हमारे पास 6 बन जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम्स, एडजस्टमेंट्स के 2 कॉलम्स एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम्स। दिस गिव्स अस अ टोटल ऑफ 6 कॉलम्स वर्कशीट। नाउ यू कैन सी द आइटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप आइटम्स देख सकते हैं। ये आइटम्स हमने लिए हैं ट्रायल बैलेंस से, जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन थे। आप देख सकते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने जो आइटम्स मेंशन किए वर्कशीट में, वो आइटम्स हमने यहीं से लिए हैं। ये सारे आइटम्स डेबिट और क्रेडिट साइड के हमने वर्कशीट में मेंशन कर लिए हैं। यहाँ तक ये वो आइटम्स हैं जो कि वर्कशीट ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद जो आपको नीचे आइटम्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपकी एडजस्टमेंट्स वाले आइटम्स हैं, एडजस्टमेंट से लिए गए हैं। इस वजह से हमने इन आइटम्स को भी यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्योंकि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर वर्कशीट। नाउ व्हेन वी मूव टूवर्ड्स ट्रायल बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो हमने एंट्री स्टार्ट कर देनी है। ट्रायल बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस से ही देखना है कि क्या है क्या नहीं है, उसी चीज़ को हमने माइंड में रखना होगा। तो ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं कि जो कैश की अमाउंट है वो गिवन है 6650 हमने पुट कर ली। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल्स की अमाउंट है हमारे पास 5200 डेबिट साइड पे हमने पुट कर ली। उसके बाद है हमारे पास सप्लाईज एक्सपेंस ऑन डेबिट साइड 1400। इसके अलावा हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड पे 2400। देन वी हैव मशीनरी 40,000। देन वी हैव ड्राइंग्स ऑन डेबिट साइड 3000। then we have purchases on debit side and the amount is 3600। advertisement expenses आपको जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है that is 150 रुपीज़। जनरल एक्सपेंसेस जो आपके हैं that is 1950 रुपीज़। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 4000 रुपीज़। अब बात आती है अकाउंट्स पेबल की। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें, इफ़ यू सी द ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट पेबल है आपके पास दैट इज़ मैंशनड ऑन क्रेडिट साइड। दैट्स वाई वर्कशीट में भी हमने अकाउंट पेबल, सेल्स एंड कैपिटल, इन 3 आइटम्स को क्रेडिट साइड पे मेंशन करना होगा। These 3 items would be mentioned on credit side in this case in worksheet in trial balance. So the amount of accounts payable is 3150 and sales की जो हमारे पास amount है that is 15200, that would also be on credit side। and the capital की amount हमें question में given है trial balance में, which is ₹50,000। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो फिगर्स हमने उठाई हैं डेबिट साइड पे एंड फ्रॉम क्रेडिट साइड, ये फिगर्स आपको दोनों साइड्स जो हैं इक्वल वैल्यूज़ दे रही हैं, दैट इज़ 68,350। ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से ली हैं? ये वैल्यूज़ हमने सिंपली क्वेश्चन से ली हैं। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस गिवन है वहाँ से आपने वैल्यूज़ लिख के डेबिट और क्रेडिट साइड पे मेंशन करनी है। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ डेबिट साइड पे गिवन है यहाँ पे भी आपने वही वैल्यूज़ डेबिट साइड पे लिखनी है, और क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ क्रेडिट साइड पे गिवन है वो आपने यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे मेंशन करनी है। अब बात आ जाती है एडजस्टमेंट्स की। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। एडजस्टमेंट्स का हमारे पास ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम ट्रायल बैलेंस का था, इस वजह से इसको हमने एम्प्टी छोड़ना है। सेकंड कॉलम है हमारे पास एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो एडजस्टमेंट आपने करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को एडजस्टमेंट में आपने लिखना होगा डेबिट साइड पे 5400 रुपीज़, और
दूसरा इम्पैक्ट क्या था एडजस्टमेंट्स का, CGS अकाउंट क्रिएट होता था, तो वो भी आपने मेंशन करना होगा क्रेडिट साइड पे 54,000 रुपीज़। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी दैट वाज ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस की आपने एडजस्टमेंट करनी थी। हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस दैट वाज ऑफ 1200 ऑन डेबिट साइड। इस वजह से वर्कशीट में भी हमने क्या करना होगा, इस वजह से वर्कशीट में भी हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट साइड पे लिखना होगा 1200। और दूसरा हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री को आप देखिए, इंश्योरेंस एक्सपेंस की वैल्यू हमने पुट कर ली। दूसरी क्या हमारे पास क्रेडिट साइड पे वैल्यू गिवन है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट साइड पे 1200। तो हम वर्कशीट की तरफ आएंगे दैट वेयर इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको बेसिकली ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, प्रीपेड इंश्योरेंस एज यू कैन सी। और आपने एडजस्टमेंट्स में क्रेडिट साइड पे मेंशन करनी है 1200 अमाउंट। आप देख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट्स में क्रेडिट साइड पे आपने मेंशन करनी होगी 1200 अमाउंट। हमने मेंशन कर ली। उसके बाद बात आती है, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ आर थर्ड एडजस्टमेंट। जो थर्ड एडजस्टमेंट है दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड एडवर्टाइजमेंट पेबल। अमाउंट है 450 डेबिट एंड 450 क्रेडिट। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है हमारे पास 450 डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है हमारे पास ये 450 डेबिट, 450 डेबिट। हमने एडजस्टमेंट्स में 450 को डेबिट कर लिया। दूसरी तरफ है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट पेबल 450 क्रेडिट। सो यहाँ पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट पेबल को हम देखेंगे कहाँ पे है, दिस इज़ एडवर्टाइजमेंट पेबल। तो हमने क्या करना है 450 क्रेडिट। उसके बाद बात आती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। एक तरफ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दूसरी तरफ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 डेबिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वेयर इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। दिस इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास 2000 क्रेडिट है। नाउ वील सी दैट वेयर इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दिस इज 2000 क्रेडिट। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 2000 क्रेडिट, 2000 क्रेडिट हो गई। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज़ बेड डेट एक्सपेंस एंड अलाउंस फॉर बेड डेट्स। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट करना है 104 से और अलाउंस को क्रेडिट करना है 104 से। बेड डेट एक्सपेंस को डेबिट करना है 104 से एंड अलाउंस फॉर बेड डेट्स, अलाउंस फॉर बेड डेट्स को क्रेडिट करना है 104 से। तो बेसिकली हमने ये आइटम्स मेंशन कर लिए। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स में आपने डेबिट वैल्यूज़ को भी टोटल करना है और क्रेडिट वैल्यूज़ को भी टोटल करना है अलग अलग से, सेपरेटली यू हैव टू ऐड दीज वैल्यूज़ टुगेदर। तो जब हमने डेबिट साइड की वैल्यूज़ को एडअप किया वी गॉट 9154। इसी तरह जब हमने क्रेडिट साइड की वैल्यूज़ को एडअप किया सो वी गॉट 9154, मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल विच शोज़ अस द एक्यूरेसी ऑफ आर एडजस्टिंग एंट्रीज। इसको देखते हुए जो हमारे पास फाइनल कॉलम बनता है दैट इज़ ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का तरीका आपको अच्छी तरह से आता है। यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं हुई हुई, इस वजह से कैश की फिगर्स एज इट इज़ आ जाएंगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। अकाउंट रिसीवेबल सप्लाईज भी एज इट इज़ आ जाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। प्रीपेड, प्रीपेड में आप देखें प्रीपेड में है डेबिट साइड पे 24 एंड क्रेडिट साइड पे 1200। सो डेबिट और क्रेडिट के साथ हमने क्या करना होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया सो द आंसर वाज 1200, जिसको हमने डेबिट साइड पे मेंशन किया है इस वजह से क्योंकि डेबिट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर थी। उसके बाद मशीनरी भी एज इट इज़ आ गया 40,000, ड्राइंग्स भी एज इट इज़ आ गई 3000, परचेजेस भी एज इट इज़ आ गई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके पास डेबिट में था 150 एंड यहाँ पे भी डेबिट में था 450। सो डेबिट एंड डेबिट के साथ हमने क्या करना होता है, एड अप करना होता है। दी टोटल गिव्स अस 600 रुपीज़, जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना होगा। देन जनरल एक्सपेंसेस भी एज इट इज़ आ गए क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं हुई, वर्किंग नहीं हुई। ओपनिंग इन्वेंट्री भी एज इट इज़ आ गई, अकाउंट पेबल भी एज इट इज़ आ गए, सेल्स भी एज इट इज़ आ गई, कैपिटल भी एज इट इज़ आपने मेंशन कर लिया।
उसके बाद ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुई क्योंकि कोई वर्किंग नहीं हुई तो इस वजह से हमने ये एज इट इज़ लिख ली हैं। जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को लिखा है सो यू कैन सी द टोटल डेबिट साइड की वैल्यूज़ को जब हमने एडअप किया सो वी गॉट 76,304 रुपीज़ एंड सेम इज़ द केस हेयर विथ क्रेडिट साइड। दोनों साइड्स हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की भी इक्वल आ गई हैं। यू कैन सी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। So this is the basic worksheet which is known as 6 columns worksheet. Hopefully इसमें कोई confusion नहीं होगी आपको because it's quite easy. If you have listened to my previous videos, so this question would be quite easy for you. Thank you class.